हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अदन परवेज और आप देख रहे हैं ट्रैवलॉग ऑफ द वीक, द अल्टीमेट ट्रैवल व्लॉग्स कंपटीशन। ट्रैवलॉग ऑफ द वीक का मकसद है पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना, पाकिस्तान के अपने ट्रैवल व्लॉगर्स के कंटेंट को मंजर आम पर लाकर और इस कंपटीशन के जरिए उनकी हौसला अफजाई करना। हर वीक 4 नए चेहरे और 4 नई मुनफरिद सी डेस्टिनेशंस के ट्रैवल व्लॉग्स मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, आपके फेवरेट प्रोग्राम ट्रैवलॉग ऑफ द वीक में। आज के शो का एक छोटा सा रीकैप आप लोगों को देती चलूँ। आज हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स की डेस्टिनेशंस होने वाली हैं रमा लेक, रशपरी पीक एंड रश लेक, ऑल्सो सरफरंगा डेजर्ट और ब्लाइंड लेक भी। ट्रैवल व्लॉगर्स कौन होंगे, किन लोगों के व्लॉग्स होने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और आज के सभी व्लॉग्स देखने होंगे। ट्रैवलॉग ऑफ द वीक के प्रीवियस एपिसोड के विनर थे अवैस रहमान। अवैस रहमान ने अपने विनिंग ट्रैवलॉग में अपने दोस्त रिजवान जफर के साथ गिलगित बल्तिस्तान की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की खूबसूरती को एक 5 मिनट के ट्रैवल व्लॉग की फॉर्म में कैप्चर किया था और हम सबके सामने पेश किया था। अवैस रहमान ने जीती थी डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से इको स्टार की 40 इंच स्मार्ट LED और डिस्कवर पाकिस्तान का बेस्ट व्लॉगर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी। हमारे विनर का कंप्लीट ट्रैवलॉग आप ट्रैवलॉग ऑफ द वीक की प्रीवियस एपिसोड में डिस्कवर पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। वेल, इसी के साथ वक्त हुआ है हमारे आज के पहले ट्रैवलॉग की तरफ बढ़ने का। दिस व्लॉग इज सेंट टू अस बाय व्लॉगर शहबाज इनायत एंड इन दिस व्लॉग शहबाज इनायत's destinations are gonna be Harpocho Fort, Shigar and then finally the Sarfaranga Desert। सरफरंगा डेजर्ट एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जिसको कटपन्ना डेजर्ट या स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ये डेजर्ट शिगर रोड पर मौजूद है और स्कर्दू से इसका फासला तकरीबन 16 किलोमीटर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस डेजर्ट इज दैट इट इज द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड and that is because of the reason because it is located at an elevation of 7,500 feet। सरफरंगा डेजर्ट में हर साल बहुत सी जीप रैलीज का इनकाद होता है और मोटर बाइकिंग के हवाले से ये डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यही वजह है कि हर साल बहुत सारे लोग इस कोल्ड डेजर्ट का रुख करते हैं और यहाँ पर होने वाली मोटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं शहबाज इनायत के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे कोल्ड डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए? तो आइए चलते हैं और देखते हैं उनका ये ट्रैवलॉग। आज शायद हम स्कर्दू करके और शिगर जाएं और शिगर भी स्कर्दू का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा स्कर्दू से बाहर निकल के है। सो फिलहाल खरपोचो फोर्ट जा रहे हैं और यहाँ से यादगार न्यू बाज़ार यादगार चौक है जी, स्कर्दू का बहुत मशहूर, वहाँ पे फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं खरपोचो जी। तो बाइक्स मैंने यहीं पे लगा दी हैं। ये थोड़ा सा रफ सा पैच था तो वो ऊपर करके आया हूँ मैं। वो अगर आप सामने देखें तो ऊपर खरपोचो फोर्ट की तरफ दुनिया जा रही है। से कुछ थोड़ी सी चढ़ाई करके आपको ऊपर आना पड़ता है, ऐसे ही 10-15 मिनट की चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से आपको ये नज़ारा मिलता है। अभी ये ऊपर खरपोचो लिखा हुआ है और ये नीचे से बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है। तो थोड़ी हाइकिंग है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। खरपोचो एंड दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ स्कर्दू। ये देखें जी, ऊपर आके आपको ऐसे गुजरना पड़ता है। ये छोटी सी एक विंडो है, दरवाज़ा बंद है। ये देखिए जी, ये छोटी सी विंडो है जहाँ से आपको जाना पड़ता है, दरवाज़ा बंद है। ये देखिए ये मेरा ख्याल इसलिए बनाया गया वो मस्जिद पंजतन पाक, ये तो मेरा ख्याल अब नाम रखा है इसका।
लें जी दोस्तों, स्कर्दू को हम छोड़ रहे हैं पीछे और जा रहे हैं शिगर की तरफ। और अगली मंजिल है वो है शिगर। तो शिगर की तरफ अब बढ़ रहे हैं और मौसम फिर से ख़राब हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मौसम ज़्यादा देर ख़राब रहने वाला है, क्योंकि वो सामने अगर आप देखें तो उसी तरफ हम जा रहे हैं, उस तरफ भी बादल हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर हाईली अनप्रडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी इधर कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, शिगर की तरफ जाते हुए मैं आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो डेस्टिनेशन है 3 से 4, उनके लिए आप एग्जिट लेते हैं हुसैनाबाद से। तो पहली तो शिगर, दूसरे नंबर पे खपलू, तीसरे नंबर पे मंटोका। इनके लिए सिर्फ ये एक रोड है जो एग्ज़िट देता है स्कर्दू से आपको, और आगे से जाके जो रोड्स हैं इनके डेस्टिनेशंस के वो अलग होते हैं। ये लें दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर हम एक मोड़ है, इस तरफ खपलू जंक्शन है, वो जो कल हम गए थे जहाँ पर। ये एक चौंक आता है हुसैनाबाद से थोड़ा सा आगे आके। तो अगर आपने शिगर जाना है तो आपने यहाँ से लेफ़्ट होना है, और अगर आपने खपलू और मंटोका जाना तो आपने सीधा जाना है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू शिगर। वेलकम टू शिगर वैली। लें जी, हम पहुँच चुके हैं शिगर। ये यहाँ की मकामात है शिगर के। ये लें जी, ये सरफरंगा डेजर्ट है। यहाँ पर ये किराए पर आपको स्कूटीज़ और ट्रेल मिल जाती हैं जो आप यहाँ पर ड्राइव थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि पैरासेलिंग का क्या यहाँ पर सीन है। ये देखिए, काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई है ना इधर। ये सरफरंगा एडवेंचर का ये जो आप मामला देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्कूटी मिलती है 1000 रुपये 5 मिनट पे। ओहो हो, रेट चेक करें ज़रा, क्या रेट है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। दोस्तों, स्कर्दू से शिगर की तरफ कुछ 16 किलोमीटर का सफ़र करते हुए आपको एक कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, जिसे सरफरंगा डेजर्ट या कटपाना डेजर्ट भी कहते हैं। इंडस रिवर के किनारे वाक़या ये ठंडा सहरा अपनी नोयत का एक वाहिद सहरा है जो सतह समंदर से 2226 मीटर बुलंदी पर मौजूद है, जिस वजह से इसे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेजर्ट होने का एजाज़ हासिल है। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग, पैरामोटर, क्वाड बाइक और जीप सफारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। Welcome back from the travelogue. Well, it was a spectacular travelogue. सरफरंगा डेजर्ट को ना सिर्फ इसकी मैसिवनेस और इसकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्टिव जाना जाता है, बल्कि इसकी वाइट सैंड भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है और इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है। Well, now let's talk about the second travelogue of our today's episode. In this vlog, we will be exploring the beautiful Rush Lake and the Rush Pari Peak with travel vlogger Adil Abbas Awan and his younger brother Amir Sultan. रश लेक की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की नगर वैली में वाक़ ये झील दुनिया की सबसे बड़ी अल्पाइन लेक्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसकी एलिवेशन है 4700 मीटर से भी ज़्यादा। रश परी पीक के बेस में वाक़ है ये हसीन झील, और रश परी पीक वो जगह है जहाँ से आपको दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटियों इंक्लूडिंग K2 के हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। Specifically talking about the Rush Pari Peak, it is located at an elevation of 5098 meters above the sea level. इस ट्रैवलॉग में हमारे व्लॉगर आदिल अब्बास अवान अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे नगर की सबसे खूबसूरत और सीनिक वैली हॉपर वैली से, और रश पीक को समिट करने की अपनी तमाम तर जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी टू एक्सपीरियंस दीज एक्सेप्शनल हाइट्स विद आदिल अब्बास अवान एंड अमीर सुल्तान? लेट्स गो एंड वॉच देयर ट्रैवलॉग। इस वक्त हम रश लेक की जानिब रवान दवा हैं।
ये सामने लेफ़्ट साइड पे स्पेंटिक है जिसे गोल्डन पीक भी कहते हैं, और ये मिलोबडिन मुकामी ज़बान का लफ्ज़ है। आज डे 1 हम लोगों ने कैंपिंग के लिए ये जगह चूज़ की है। कल सुबह इंशाल्लाह रश लेक के लिए निकलेंगे। ये जो चोटी है इसका नाम है गोल्डन पीक। और ये करीम भैया आपने क्या बताया, ये वाली चोटी मुलोबतिन, ये मुलोबतिन पीक है। ये मीर पीक है, और उसके साथ में लैला पीक, ये लैला पीक है। जो है फुटरस रेंज, ये पूरी जो रेंज है केपर पीक है। केपल पीक, ये केपल पीक। ये रश लेक है, सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग अपने कैंप से रश पीक की जानिब जा रहे हैं। ये सामने उल्तर 2 है, 7000, और लेफ्ट साइड पे मीर चोटी, मीर पीक, ग्लोबडिन और कई और चोटियाँ जिनके मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं। और ये कोने में गोल्डन पीक, स्पेंटिक जिसे कहते हैं, वो सामने रश पीक है। इसकी टॉप पर हमने जाना है जहाँ से K2 का भी क्लियर नज़ारा है। और ये बाकी चोटियाँ आपके साथ हैं। तो अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इस सामने आपके रश पीक है। हम इसी को जो है सबमिट करने जा रहे हैं। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। और ये बाकी माउंटेन का सिलसिला यहाँ स्पेंटिक, गोल्डन, मीर पीक, बरबू सब इधर ही हैं। पाँच 5098 मीटर। अभी हम वापस आ रहे हैं। ये मीर पीक और इसका ग्लेशियर है। अभी हम फाई फरी की जानिब जा रहे हैं। मीर और करीम भाई आगे। ये उसका फाई फरी का ट्रैक है। रश लेक से तकरीबन हम 4 घंटे की मुसाफत तय करके 11 बजे चले थे, 2 बज गए। नीचे फाई फरी मेडोज़ पे पहुँचे हैं। आज हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे एक रात कैंप।
इनक्रेडिबल ट्रैवलॉग। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रश पीक से आपको कराकोरम माउंटेन रेंज की बहुत सारी डिफरेंट पीक्स का एक व्यू देखने को मिलता है, and obviously from such great height with such massive peaks all around you, you will definitely feel on top of the world, and this was definitely the best part of this vlog। ब्लाइंड लेक भी सरफरंगा डेजर्ट से कुछ ही फासले पर इससे आगे ही मौजूद है, और इस व्लॉग में भी हमारे व्लॉगर मोहम्मद अदनान हमें सरफरंगा डेजर्ट के भी कुछ व्यूज़ दिखाएंगे, और सरफरंगा डेजर्ट से होते हुए ही ब्लाइंड लेक पर जाएंगे और वहाँ के हसीन मनाजिर भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं मोहम्मद अदनान के साथ इस ब्लाइंड लेक एडवेंचर पर। एंजॉय द ट्रैवलॉग एंड डोंट मिस आउट ऑन एनी पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन है मेरा इस होटल के अंदर। आज मैंने जाना है सरफरंगा डेजर्ट और ब्लाइंड लेक। तो ये पार्किंग सेंटर बना हुआ है और ये अंदर का व्यू है। इंतहाई मुनासिब रेट के अंदर मुझे मिल गया था स्कर्दू के अंदर। स्कर्दू सिटी से 20 मिनट ड्राइव करने के बाद हमें इस रोड ने वेलकम किया है, लेकिन ये छोटा सा पीस है, देखते हैं जी। स्कर्दू सिटी के बाज़ार अंदर से जो गलियां हैं ना, इतनी तंग है ना, वहाँ पे डबल क्रॉसिंग करना बहुत ही मुश्किल होती है। जब छुट्टी हो जाए फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम था, 2 बज चुके थे, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के ही आया हूँ यहाँ तक। तो जगह जगह के ऊपर जो है ना वो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, काम हो रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर स्कर्दू के जो रोड हैं अंदरून स्कर्दू वो कंप्लीट हो जाएगा काम। बाकी ये गाड़ियाँ आ रही हैं खुरमांग वाली साइड से, और हम जाएंगे सबसे पहले सरफरंगा डेजर्ट, फिर ब्लाइंड लेक, और उसके बाद शिगर वैली, और इस तरफ ये इंडस रिवर रह गया। अस्कोले यहाँ से 115 किलोमीटर है इस चौक से। और इस पुल को हमने क्रॉस करना है। ये इंडस रिवर के ऊपर है जी। एक पुराना पुल है और ये नया है, वो लकड़ी का पुल है उस तरफ, ये नया बनाया गया है जी। ये है जी बाबे शिगर। शिगर रोड से हम आ गए नीचे और डेजर्ट की तरफ हमने अपना जो सफ़र वो स्टार्ट कर दिया है। सरफरंगा डेजर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हमें यहाँ पे पहुँचते स्कर्दू सिटी से, और यहाँ पे आके अल्लाह पाक की कुदरत देखने का मौका मिला है। यकीन मानिए, पहाड़ है इसके साइडों पे, और जो सेंटर के अंदर डेजर्ट है सारा का सारा, और इसके इस साइड पे दरिया है। अल्लाह पाक ने एक ही जगह के ऊपर कितनी चीज़ें बना दी हैं, पहाड़, मट्टी के टीले और दरिया। ये है ना मेरे रब की कुदरत। बाकी यहाँ पे जो रेत है ना वो इस तरह की है। ये यहाँ पे रेत देखें, मिक्स है इसके अंदर, जैसे दानेदार हो। यहाँ पे ये देखें कांटेदार, देखने में खूबसूरत लग रहा है लेकिन है बड़ा ये जालिम कांटा। ये नीचे देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। इंडस रिवर और वो डेजर्ट है उस तरफ, और पहाड़, और ये इस तरफ ये शिगर वैली है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है मेरे मालिक ने बनाई। और ब्लाइंड लेक भी इधर ही है, मेरे ख्याल से शायद उधर होगी। रास्ता इसका नीचे से आता है, वहाँ से आएगा गालबन इसका रास्ता जो है ना, ये जा रहा है, और वो झील है उस तरफ। ये आ गया चौक। इस चौक से आपने लेफ़्ट मुड़ जाना है, और यहाँ पे जो बोर्ड भी लगाया गया थी ब्लाइंड लेक शिगर, तो ये नीचे से फिर कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा।
वो उस चौक से आपने इस तरफ आ जाना है। और यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे जो है ना वो शिगर है। तो मेन रोड से हम आ गए हैं नीचे। अब हमारा जो सफ़र है वो है ब्लाइंड लेक वाली साइड पे। रोड ठीक है, आपकी गाड़ी भी यहाँ तक आ तो जाएगी, इधर तक तो रास्ता ठीक है। ये कश्ती है जी इसी झील के अंदर। वहाँ पे मछलियाँ रखी हुई हैं। वो जो ब्लू कलर के अंदर डिब्बे ना, उनके सेंटर में जाल फेंका, फिर वहाँ पे मच्छियाँ रखी गई हैं। मछलियाँ होती हैं। और ये झील है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ से मकामी भाइयों से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि इस झील के ना पता पानी किधर से आता है, ना पता है पानी किधर जाता है। वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन से ही आता है, कुदरती तौर पर रास्ता जिसका बना चश्मा जो है वो ज़मीन से पानी आ रहा है और दोबारा पता नहीं किस रास्ते से दोबारा ज़मीन के अंदर जा रहा है। ये कुदरती झील है एक। और ये इसके साइडों का व्यू है झील के, माशाल्लाह देखें। ये देखें माशाल्लाह ब्लाइंड लेक, इसके अंदर बादल जो है ना वो कैसे प्यारे लग रहे हैं, जो उनका नीचे अक्स नज़र आ रहा है। और वहाँ पे मछलियाँ हैं और ये कश्ती के अंदर बैठा हूँ मैं। खूबसूरत जगह है, सुकून वाली जगह है। अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आएँ इस जगह के ऊपर। Well, experiencing sunset at the Blind Lake sounds like a great idea to me. तो जब भी आप शिगर जाएं, ब्लाइंड लेक लाजमी विजिट कीजिएगा। वेल, अब बात करते हैं अपने आज के 4th और लास्ट ट्रैवलॉग की। This travelogue is sent to us by travel vlogger Mohammad Shakil Asghar, and in this vlog we are going to explore the beautiful Rama Lake. रमा लेक गिलगित बल्तिस्तान की एक और खूबसूरत झील है। ये एक हाई माउंटेन लेक है जो कि अस्तोर वैली में वाक़ है। रमा लेक तक जाने वाले रास्ते को अस्तोर रमा रोड कहा जाता है। ये एक बहुत ही पथरीला और ख़तरनाक रास्ता है जो कि एक 1 वे रोड है। हमारे व्लॉगर मोहम्मद शकील इस ट्रैवलॉग में अपनी बाइक पर सफ़र करते हुए रमा लेक पहुंचेंगे इस एडवेंचरस और डेंजरस रोड से होते हुए। सो दिस व्लॉग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। रमा लेक के बारे में एक और मज़े की बात यह है कि सनलाइट में इस लेक का कलर चेंज होता है फ्रॉम डार्क ग्रीन टू ग्रीनिश ब्लू, एंड दिस गिव्स ऑफ अ वेरी प्लेजेंट वाइब। इस ड्रामेटिक लेक की एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस लेक से आपको नांगा पर्वत की चोटी के हसीन मंजर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रामा लेक बेस कैंप को बहुत ही परफेक्ट जगह कंसिडर किया जाता है कैंपिंग के हवाले से। वेल, नो डाउट रमा लेक इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। जब तक आप खुद जाकर रमा लेक की खूबसूरती को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक हमारे व्लॉगर मोहम्मद शकील असगर के इस ट्रैवलॉग से ही कुछ फ़ायदा उठा लीजिए। तो आइए चलते हैं मोहम्मद शकील के साथ उनके इस ट्रैवलॉग में उनके इस रमा लेक एडवेंचर को एंजॉय करते हैं। हम अस्तोर से अभी रामा की तरफ निकल पड़े हैं। अस्तोर से रामा का जो फासला है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है और ये अस्तोर बाज़ार से दाईं तरफ इसका रास्ता निकलता है। बाकी रास्ते में आप खुद देखें इसका रूट किस तरह का है और आप किस तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हम तो बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बाइक पे नहीं हैं तो फिर आपको 4x4 जीप हायर करनी पड़ेगी अस्तोर से। अभी हम अस्तोर के हेडक्वार्टर ईदगाह से जो हैं वो गुज़र रहे हैं। सामने नज़र आने वाला जो चौक है ये कलमा चौक है। यहाँ से आपने राइट साइड वाली जो सड़क है उस पे जाना है और यहाँ से अगेन आपने फिर आगे राइट हो जाना है और यही अस्तोर शहर का जो है बाज़ार है। कलमा चौक से थोड़ा सा आगे एक और दूसरा चौक आएगा जहाँ पे ये घोड़े का सिंबल भी लगा हुआ है। यहाँ से आपने पहले राइट जाना है और फिर रामा झील जाने के लिए आपने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेना है। अस्तोर शहर की जो बुलंदी है सतह समंदर से वो तकरीबन 8500 फीट है, जबकि रामा झील जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी बुलंदी तकरीबन 11,500 फीट है। इस वजह से जैसे ही आप अस्तोर शहर से निकलेंगे रामा झील के लिए तो मुसलसल चढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, रामा लेक को यही रास्ता जाएगा? यही रास्ता है। बहुत शुक्रिया।
स्टोर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बाद इस जगह की पहली कैंपिंग साइट आती है, जो कि जंगल के बीचों बीच बनाई गई है। यहाँ पे आके आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं और पहले से लगे हुए कैंप्स जो हैं उनको भी रेंट पे हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पे खाने पीने की भी सहूलत जो है मौजूद है। यहाँ से रामा मेडोज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और ये भी कैंप लगाने के लिए एक बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे जगह भी खुली है और आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जिसमें बारबेक्यू, आप कोई खेल जो है छोटा मोटा क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन वगैरह वो भी खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है हाइक वगैरह भी साथ साथ जो है जहाँ तक इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त दी है आप हाइक भी कर सकते हैं। इस साइड पे, यहाँ पे जिधर आपको ये बर्फ़ वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, इस साइड पे ये झील है। हम उस साइड पे मूव करने लगे हैं। स्टोर से अभी तक हम तकरीबन 13 किलोमीटर जो है वो चल के आ चुके हैं, और मज़ीद 1 से 2 किलोमीटर आगे डिस्टेंस है। बाकी रामा झील आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। दूसरा ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हम झील के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ से झील का व्यू भी नज़र थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और यहाँ पे आप घोड़ों की मदद से भी आ सकते हैं। घोड़े मिल जाते हैं रेंट पे, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। अगर आप हाइक नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते, तो ये घोड़े वाले भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। पहले यहाँ पे रुक के मैं आपको ऊपर से झील का व्यू दिखाता हूँ, और फिर हम पास भी चलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक दफ़ा पहले भी इस झील पे आ चुका हूँ। तो पहले जो जीप थी वो इधर तक झील तक आ जाती थी, तो आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब चूँकि रोड टूट चुका है और उसकी मतलब वो जो रोड की चौड़ाई है वो बहुत कम हो गई है, तो अब गाड़ी तो नहीं है यहाँ पे चल सकती, तो फिर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। और दूसरी बात, पहले ये झील का हुजम बहुत बड़ा था। अब मैं जब 2022 में आया हूँ तो पहले की निस्बत ये झील मुझे छोटी नज़र आ रही है। उसकी रीज़न यही है, ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हर जगह पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन स्टिल ये झील बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द के नज़ारे और स्पेशली इसके पीछे जो नांगा पर्वत का व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। Fabulous travelogue indeed. Well, something is to be noted here कि आज के हमारे सभी व्लॉग्स की डेस्टिनेशंस गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थी, और आज के हमारे इस शो से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देयर इज़ नो अदर प्लेस एज गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वो जगह है जहाँ पर आपको नेचर की एक वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ क्रेडिट इसमें हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स को भी डेफिनेटली जाता है, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के साथ इंसाफ किया और इस कदर बेहतरीन ट्रैवल व्लॉग्स बनाकर हम सबके सामने पेश किए। द वेट इज ओवर। वक्त हुआ चाहता है कि ज्यूरी का डिसीजन आप लोगों को सुना दिया जाए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज के हमारे विनर का नाम है मोहम्मद अदनान फॉर हिज अमेजिंग ट्रैवलॉग टू द ब्लाइंड लेक। मैनी कंग्रेचुलेशंस मोहम्मद अदनान, आपने जीती है डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से इकोस्टार की 40 इंच स्मार्ट LED और साथ ही साथ डिस्कवर पाकिस्तान का बेस्ट ब्लॉगर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी। We are pleased to have you as our winner and we are proud of your work. As an encouragement, आज के हमारे रनर अप्स के लिए भी हैं डिस्कवर पाकिस्तान के एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, ताकि आप इसी तरह बेहतरीन ट्रैवल व्लॉग्स बनाते रहिए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ मजीद ट्रैवल व्लॉग्स के साथ और एक विनर के साथ। आई एम योर होस्ट अदन परवेज एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज ट्रैवलॉग ऑफ द वीक।